ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। सभी गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के अध्ययन के इस प्रयास में भोज प्रबंध का अध्ययन हम कर रहे थे। उसी क्रम में यह तीसरी वीडियो। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि राजा सिंधुल ने अपने भाई भोज को मुंज को राजगद्दी पर बिठा दिया और राजा मुंज ने भोज के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था अच्छी प्रकार से कर दी। राजा मुंज के दरबार में एक ज्योतिष शास्त्र में पारंगत ब्राह्मण आता है और अपनी राजा के द्वारा पूछी गई बातों का सही उत्तर दे करके राजा का विश्वास जीतने में सफल हो जाता है। उसके बाद राजा उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विद्या के द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आगे आज देखते हैं। जब राजा मुंज के विषय में बता देता, ब्राह्मण मुंज के विषय में बता देता है, तो उसके बाद राजा प्रसन्न होकर के ततो विप्रवराय 10 अश्वान आजानेयान ददौ। उसके बाद उस विप्रवर के लिए, उस ब्राह्मण के लिए, उस विद्वान के लिए, उस बुद्धिमान के लिए 10 अश्वान 10 घोड़ों को ददौ देता है। और वे 10 घोड़े कैसे थे? अजाने अर्थात उत्तम श्रेणी के, ऊंची नस्ल के घोड़े थे। उन 10 घोड़ों को राजा उस विप्र के लिए, उस ब्राह्मण के लिए दान में देता है। ततः उसके बाद सभायाम आसीनो बुद्धिसागर प्रह राजानम। उसके बाद सभा में बैठा हुआ बुद्धिसागर राजा से कहता है, और क्या कहता है? देव भोजस्य जन्म पत्रिकाम ब्राह्मण पृच्छेति। महाराज, हे राजा मुंज, भोज की जन्म पत्रिका के विषय में भी इस ब्राह्मण से पूछ लीजिए कि भोज की जन्म पत्री में क्या लिखा है। ततो मुंज प्राह। उसके बाद मुंज ने उस ब्राह्मण से पूछा कि ये ब्राह्मण, भोजस्य जन्म पत्रिकाम विधेहि इति। भोज की जन्म पत्रिका के बारे में बतलाइए कि भोज का जन्म जीवन कैसा रहेगा, उसको किस प्रकार के जीवन की प्राप्ति होगी, सुखमय जीवन होगा या दुखमय जीवन होगा, आगे किन किन कार्यों को वह करेगा। इन सब बातों का आप हमसे कथन कीजिए। ततः असौ ब्राह्मण उवाच। जब राजा ने पूछा ब्राह्मण से कि राजा मुंज ने पूछा कि हे ब्राह्मण, बताइए आप कि भोज का जन्म जीवन कैसा रहने वाला है। तो उसके बाद यह ब्राह्मण बोला कि अध्ययनशालायाः भोजः आनेतव्येति। अध्ययनशाला से अर्थात पाठशाला से, अर्थात विद्यालय से या गुरुकुल से भोज को यहाँ पर लाना चाहिए। मुंजोपि ततः कौतुकात् अध्ययनशालाम् अलंकुर्वाणं भोजम भटैः आनययामास। कौतुक, आश्चर्य के वशीभूत होकर के, आश्चर्यचकित जो हो गया था मुंज उसके कथनों के द्वारा, उस मुंज ने अध्ययनशाला को जो अलंकृत कर रहे थे, पाठशाला में रह करके अपनी विभिन्न क्रियाकलापों से, गतिविधियों से उस पाठशाला को जीवंत जिसने बना रखा था, ऐसे भोज को भटैर आनययामास, भटई सैनिकों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा बुलवाया। और ततः साक्षात पितरम इव। उसके बाद साक्षात पितरम इव राजानम आनम्य सविनयम तस्थौ। उसके बाद वह भोज साक्षात पिता के समान, पिता कौन थे भोज के? सिंधुल, अर्थात राजा सिंधुल के समान ही मुंज को भी
नमस्कार इत्यादि करते हुए सविनयम तस्थौ विनय पूर्वक, क्यों, विद्या विनयेन शोभते, विद्या अध्ययन वह ब्रह्मचारी कर रहा था, भोज होने वाला दारा नगरी का और संस्कृत का वह प्रख्यात सेवक विनय पूर्वक आकर के राजा को नमस्कार इत्यादि अभिवादन करके खड़ा हो जाता है। ततः उसके बाद तद रूप लावण्य मोहिते राजकुमार मंडले प्रभूत सौभाग्यम मयि मंडलम आगतम महेंद्रम इव साकारम मन्मथमिव च मूर्तिमद सौभाग्यमिव भोजम निरूप्य राजानम प्राह दैवज्ञ। पूरे वाक्य में कई विशेषणों का प्रयोग किया गया है भोज के लिए, और भोजम निरूप्य भोज को देख करके राजानम प्राह राजा को कहा, कौन, देवज्ञ, देवज्ञ ने, भाग्य को जो जानने वाला था, देवम जानाति थी देवज्ञ, जो देव को भाग्य को जानता है कि इसका भाग्य में क्या होने वाला, जन्मपत्री बताने वाला है ना राजा भोज की, वह ब्राह्मण जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत है, तो देवज्ञ हो गया वह। और वह देवज्ञ जब भोज राजसभा में आता है, राजसभा में आकर के राजा मुंज को अपने पिता के समान ही आदर सम्मान और अभिवादन करते हुए विनय पूर्वक खड़ा हो जाता है, तो उसके रूप और लावण्य पर मोहित हो जाता है। कौन, वह ब्राह्मण, जो ब्राह्मण उसका भाग्य बतलाने वाला है। और किसके रूप और लावण्य पर, राजकुमार मंडले, राजकुमार के मंडल पर, मुख मंडल पर जो तेज कांति और जो स्वरूप था, उस स्वरूप को देख करके मोहित हो जाता है। प्रभूत सौभाग्यम महिमंडलम आगतम महेंद्रम ईव साकारम, कह रहे हैं कि महिमंडल पर आए हुए महेंद्र के समान अत्यंत सौभाग्य से, महेंद्र मतलब देवराज इंद्र, मानो पृथ्वी लोक पर देवराज इंद्र ही आ गए हों परम सौभाग्य से, और साकारम मनमथमीव, मनमथ अर्थात कामदेव साकार आकार लेकर के आ गए हों, हालांकि उनको अनंग कहा गया है क्योंकि भगवान शिव ने तीसरे नेत्र के द्वारा उसको जला दिया था, ऐसी कहानी हम पढ़ते हैं। मूर्तिमत सौभाग्यम ही, और मानो सौभाग्य ही मूर्ति धारण करके, शरीर धारण करके आ गया हो। इस प्रकार से भोजम निरूप्य भोज को देख करके राजानम प्राह देवज्ञ, उस देवज्ञ ने, उस भाग्य को बतलाने वाले ब्राह्मण ने राजा से कहा कि राजन भोजस्य भाग्योदयम वक्तुम ब्रंचिर अपि नालम कोहम उदरम भरीर ब्राह्मण। हे राजन, भोज के भाग्य के उदय को, जो ये उन्नति उत्थान प्रोग्रेस करने वाला है अपने आने वाले जीवन में, उसको तो वक्तुम बोलने में, विरंचिर अपि नालम, विरंची भी समर्थ नहीं है, विरंची अर्थात ब्रह्मा। हे राजा मुंज, इस भोज के आने वाले समय में जो उन्नति होनी है, यह जो उत्थान करने वाला, उस उत्थान को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में समर्थ नहीं है। फिर जब ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते हैं तो कह अहम, मैं कौन हूँ, उदरम भरी, उधर को इधर से उधर मांग करके, दान के अन्न के द्वारा, याचना के भिक्षा के अन्न के द्वारा पेट भरने वाला मैं ब्राह्मण कौन हूँ। किंचित तथापि बदामी स्वमति अनुसारेण, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा फिर भी बोलता हूँ अपनी मति के अनुसार, जैसा मेरे को लगता है दिखता है उसके हिसाब से मैं आपके सामने थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। हालांकि इसके भाग्योदय को तो स्वयं ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। भोजम इतो अध्ययन शालायाम प्रेषय, एक काम कीजिए, इसको मैंने देख लिया, अब इसके जो भी भाग्योदय है उसको मैं आपसे कह दूंगा, इस भोज को अब यहाँ से अध्ययनशाला के लिए प्रेषित कर दो, भेज दो। ततो राजाज्ञया भोजे ही अध्ययनशालाम गते विप्र, उसके बाद राजा की आज्ञा से भोज के अध्ययनशाला में चले जाने पर, अर्थात पाठशाला को, गुरुकुल को चले जाने पर विप्रह प्राह, विप्र के द्वारा कहा गया, अर्थात उस ज्योतिषी ब्राह्मण के द्वारा कहा गया
क्या कहा गया? 50 पंचवर्षाणि सप्तमास दिनत्रयम् भोजराजेन भोक्तव्य सगौणो दक्षिणः पथ। पहली पंक्ति आई है 50 पंचवर्षाणि, वर्षाणि वर्ष कितने? 50 पंच अर्थात पंच 50। 50 कहते हैं 50 को और पंच कहते हैं 5 को। 50 और 5 हो जाते हैं 55, अर्थात 55 वर्ष। सप्तमास, मास महीना, सप्त 7, 7 महीने, दिनत्रयम् और 3 दिन, अर्थात 55 साल 7 महीने और 3 दिन। भोजराजेन भोक्तव्य, भोजराज के द्वारा भोगना चाहिए। क्या? सगौणो दक्षिणापतः, सगौणो गौण देश के साथ साथ दक्षिणापथ, दक्षिण दिशा का जो देश है उस देश पर राजा भोज के द्वारा राज किया जाना चाहिए। कितने समय तक? 55 वर्ष 7 महीने और 3 दिन। अब यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, गौण और दक्षिणापथ। गौण देश हम बंगाल को पढ़ते आए हैं, तो गौण से तात्पर्य हो गया बंगाल, और दक्षिणापथ से आपका दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में कौन कौन? आज की स्थिति में देखें तो हमारा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी के बारे में यहाँ कहा गया है, और उड़ीसा, तो छत्तीसगढ़, इस तक के एरिया को इसके अंदर समाहित कर लिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि वह ज्योतिषी ब्राह्मण कहता है कि ये राजा मुंज, जब मैंने इसकी भाग्य की रेखाओं को देखा है, और भाग्य की रेखाओं को देख करके, हालांकि ब्रह्मा जी भी इसके भाग्य का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर भी जो मुझको जान पड़ता है उसको आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इसके भाग्योदय में 55 साल 7 महीने और 3 वर्ष तक इस बंगाल देश पर और दक्षिण दिशा में स्थित भिन्न भिन्न राज्यों पर राज्य करने का लक्षण निहित है। अर्थात यह बंगाल देश पर और दक्षिणी दिशा में स्थित राज्यों पर 55 साल 7 महीने और 3 दिन तक राज्य करेगा। जब यह बात राजा मुंज ने सुनी तो इति तत्तद आकर्ण राजा, उसकी उन बातों को सुन करके राजा चातुर्याद, चतुरता के साथ, अपहसन इव, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ सा, सुमुखो अपि, सुंदर मुख वाला होते हुए भी, विच्छाए वदनो अभूत, वर्णहीन सा, अंदर से क्या है उसकी भावनाओं में परिवर्तन हो गया। उसने सोचा कि यह 55 साल तो राजा मुंज ही, राजा भोज ही राज करेगा, तो मेरा क्या होगा? तो परंतु लोकाचार के हिसाब से उस समय पर सभा में कही जा रही थी बातें, सबके मध्य में कही जा रही थी, तो अब चतुरता के साथ वह मुस्कुराता हुआ, कुटिल मुसी, कुटिल नहीं कहेंगे इसको, दिखावटी हंसी, और दिखावटी हंसी हंसता हुआ भी, सुंदर मुख वाला होते हुए भी, वर्णहीन सा, जिसका मुंह उतर गया हो, इस प्रकार सा का वह राजा हो गया। ततो राजा ब्राह्मणम प्रेषित्वा, उसके बाद राजा ने ब्राह्मण को उचित धन संपत्ति इत्यादि दे करके और प्रेषित कर दिया, भेज दिया, विदा कर दिया। निशीते स्वशयनम आसाद्य, और रात्रि में जब वह अपने शयन में, अपने शयन कक्ष में पहुंच गया, एकाकी सन व्यचिंतयत, एकाकी ही था, अकेला ही था उस वहां पर अपने शयन कक्ष में, उस समय पर वह सोचता है कि यदि राजलक्ष्मी भोज कुमारम गमिष्यति, यदि राजलक्ष्मी, यदि इस धारा नगरी का राज्य राजकुमार भोज के पास चला जाएगा, तद अहम जीवन अपि मृत है, उसके बाद तो मैं जीता हुआ भी मारा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो अब मैं राज्य कर रहा हूँ, और उस समय फिर मेरे को ना तो ये पद रहेगा, ना प्रतिष्ठा रहेगी, ना मान रहेगा, ना सम्मान रहेगा। सब लोग भोज के ही गुणगान करेंगे, भोज की बातों का पालन करेंगे, उसकी आज्ञाओं का, तो तेरा तो उस समय जीते जी भी मरना ही हो जाएगा। क्योंकि
यश रूपी काया, यश ही वास्तविक जीवन है, वैसे तो नहीं अनेकों लोग जीते और मरते रहते हैं। प्रिय छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में आप इसको अवश्य शेयर करें।